आज हम बहुत ही खास प्लांट लेके आए हैं जो आप मेरे साथ देख रहे हैं। ये है परिजात का प्लांट और आज मेरे साथ होने वाले हैं शिव शर्मा जी और हम डिटेल में बात करेंगे कि भाई इस प्लांट को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी गार्डनिंग जर्नी आपकी शेयर करूं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने गार्डन पिक्स, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी आप अपने डिटेल्स शेयर कर सकते हैं, मैं आपके कांटेक्ट ज़रूर करूँगा। बाकी चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं शिव शर्मा जी से और डिटेल में जानते हैं इस प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यूज़। अनीस जी, ये हरश्रृंगार, हाँ, दूसरा नाम परिजात ओके, के नाम से शायद एक दो नाम और भी हो, हाँ, तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन सबसे इस प्लांट की तो सर इतनी खूबियां हैं, आप देखेंगे कि आप शायद महसूस कर रहे हैं कितनी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है इसकी। हाँ, इसकी फ्रेगनेंस बहुत तेज़ है, ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक तो ये विंटर के लिए ही है, ये फरवरी तक ये प्लांट रहना है, लेकिन ये हार्डी प्लांट है, पूरे साल ये प्लांट रहता है। कोई, इसलिए मैं तो सबसे कहूँगा कि ये प्लांट अपने टेरेस पर, अपनी बालकनी में भी लगा सकते हैं, गमले में लग सकता है, और ज़मीन पे तो ये प्लांट बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है। और इसके साथ साथ मेडिसिनल प्लांट भी है और पूजा के काम भी आता है। और इसके जो फ्लावर्स हैं वो जब आप रात को खिलते हैं, जब आप सुबह आते हैं तो ये फ्लावर्स आप देख रहे हैं, शायद देखो ज़मीन पे कितने फ्लावर्स पड़े हैं। तो ये, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जो मैंने पढ़ा है, जितना मुझे ज्ञान है, कि भाई भगवान जी को, भगवान विष्णु जी को ये जो फ्लावर्स हैं परिजात के या हरश्रृंगार के, ये ज़मीन से उठाकर प्रभु के चरणों में चढ़ाए जा सकते हैं। अच्छा। वरना ये जैसे कहते हैं कि बाकी फ्लावर्स के बारे में तो कि भाई आपने तोड़ना है और फिर चढ़ाना है, तो ये खास बात है इस अपने हरश्रृंगार या परिजात की। आपने सुना होगा शायद, जो सेंट्रल विस्टा का भी मैंने पढ़ा था, जब इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया था। अच्छा। तो उस वक्त जमीन में जो पौधा लगाया था वो परिजात का ही था। जी हाँ, मैंने पढ़ा था। अच्छा। वो जमीन पर इतना ग्रो करता है, मतलब बहुत शुभ माना जाता है। और दूसरा मेडिसिनल भी है। हाँ, मतलब इसका टी वगैरह भी बना के लोग पीते हैं, इसके पत्तों को उबाल कर भी आप जॉइंट पेन के लिए। और सबसे बड़ा बताते हैं इसके फ्लावर का भी, जो अपना इसका जो पोर्शन होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ केसर कलर का, ये ऐसा बताते हैं कि ये केसर का एक नकली रूप कह सकते हैं। अच्छा। और इसको कहते हैं सुखाकर, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ के इसको छाया में सुखाकर, इसको सुखा के पाउडर बनाकर भी इसको थोड़ा सा आप आधा बॉईल करके, जैसे वो कहते हैं डिप ग्रीन टी, इसके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब पेन वगैरह के लिए। यस, इतने इसके तो। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी ज़्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। अच्छा। सारे साल रहता है और अपने गर्मियों में डोरमेंसी में चला जाता है। अब जैसे नवंबर शुरू हो गया, ये अपने अक्टूबर एंड से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा इसको देखभाल की ज़रूरत नहीं, मतलब बिल्कुल ही आप छोड़ दीजिए, आराम से ये पौधा ग्रो करता रहेगा किसी भी कोने में रहता है, कोने में रखा रहता है। और दूसरा ये है कि इसमें वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सा उसी की जरूरत है, गाय के गोबर की खाद है। कोई, मैंने देखा ईश्वर की दया से, मैंने देखा शायद इसमें कोई फंगीसाइड की भी जरूरत मेरे को कभी ऐसे महसूस नहीं हुई कि इसमें जो ये कीड़े लग रहे हैं, कुछ लग रहे हैं। तो इसलिए मैं तो, अनीस जी, आप भी इसको शायद देखते होंगे और बताना कि भाई ये तो एक लगा ही ले हैं। बिल्कुल सही बात है सर। और सारे साल रहना है और विंटर में आपको फ्लावरिंग देनी है, आपको और हर चीज इसकी इस्तेमाल है, पत्ता, जड़, टहनी, सब चीज देखिए आपने। देखिए ये तो इतनी जबरदस्त मतलब फ्लावरिंग है, आप देखिए कितनी जबरदस्त फ्लावरिंग। देखिए इन्होंने एक प्लांट यहाँ लगा रखा है और भी कई प्लांट है इन्होंने रखा है कि इसके फायदे इतने अच्छे हैं कि इन्होंने प्लांट 2-3 लगा रखे हैं घर के अंदर। तो एक मैंने अपने घर पे बालकनी में रख दिया। बालकनी में रख दिया, कितने गुच्छे के गुच्छे। और ये देखिए, अगर कोई लगाएगा तो अनीस जी इसको खुश होगा, इसकी इतनी जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। और कभी जिसके जॉइंट पेन है और दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये पत्ते तोड़कर इसके पत्तों को जो है और बॉईल करके, और भी कहीं था ये प्लांट, और भी कहीं देखा था मैंने ये वाला। जी हाँ, एक मैंने नीचे रख दिया। नीचे रखा हुआ है वो। अच्छा, तो यही वाला था। तो इसके लिए तो आप जरूर, मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, आप भी इसको करें कि ये तो एक, तो ये जो है ये इसका सीड्स है क्या? जिसके, हाँ, ये थोड़ी सीड्स से बन गए, लेकिन इसका भी सर ये है कि ये जो दिख रहा है, हाँ, ये सीड्स है ना, सीड्स बन गए। एक तोड़ के दिखाइएगा इसका, ये थोड़ा सा ये सीड्स है इसका।
लेकिन अब मैंने खुलता है क्या ये? नहीं, इसका सीड्स तो नहीं खुलेगा, फ्लावर्स के बाद बना है। कि ये चीज़ें मैं आपसे ही पूछूंगा कि आप ही मुझे या जो हमारे साथी देख रहे हैं वो बताएं कि सीड्स जो है कई सारे सीड्स बने हैं, ये हाँ देखिए और भी इधर भी है, तो मैं शायद इसको एक बार लेके जाऊंगा ये इसको ड्राई करके और फिर इसको लगाने की कोशिश करूंगा फैब के बाद, क्योंकि उस समय मौसम सही होता है, उसमें आराम से प्लांट लग जाते हैं। और इसके बारे में मैं आपसे कहूँगा, हमारे किसी साथी को पता तो आप बताना कोई सीड्स का इस्तेमाल है क्या? सीड्स का कैसे लगाते हैं इसका आप कमेंट करके हमें बताइएगा इसके बारे में। बट इसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत सारे हैं, मेडिसिनल और पूजा का भी फ्रेग्रेंस के लिए भी कितना जबरदस्त। तो ये लत की तरह ग्रो करता है या पेड़ की तरह? नहीं सर, इसको तो अगर आपने अनीजिस को अगर आपने जमीन में लगा दिया तो ये तो इतना बड़ा प्लांट हो जाता है, 10 फुट बड़ा प्लांट हो जाएगा, प्लांट से बन जाएगा, फ्लावरिंग होती है, पूरा ट्री बन जाएगा ये। अभी उसको लोग नीचे जाके अपने फूलों को चुन के लाते हैं, जहाँ जहाँ बड़े प्लांट लग रहे हैं। अब ये गमले में भी हम तो भाई अब टेरेस पे इतने ही शौक कर सकते हैं, तो उसमें ये भी काफी है, ज्यादा है काफी वो चीज इसकी है ही नहीं जो इस्तेमाल ना हो सके। बहुत ही पत्ते हैं, इसकी स्टेम है, जड़ है, उसके बाद भी, और हार्डी प्लांट है, इतना आसान प्लांट, इसको तो प्रमोट करना चाहिए। और आपने करी ये चीज, मैंने अनीजी देखा है आपकी भाई अवेयरनेस जबरदस्त है। मैंने इसको 5 साल से लगा रखा है। अच्छा। और मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया, ये आपका ध्यान गया, अरे बाप, ये मेरे को ध्यान नहीं था कि इसका ये फल भी बन गया। तो मुझे कभी ये तो मैंने रियली मेरा कभी ध्यान ही नहीं गया कि मतलब इतने प्लांट मेरे मतलब कभी ध्यान नहीं गया कि सीड्स भी हैं। चलिए बहुत ही लेकिन बढ़िया। वैसे आप ये मैं कहना चाहूँगा कि सीड्स की बजाय प्लांट ही लेके आए। प्लांट ही लेके इतना महंगा प्लांट नहीं है ये, सही बात है। इसका प्लांट मिल जाता है। किसी भी नर्सरी में जाएंगे, परिजात, हरश्रृंगार कुछ भी मांगेंगे, और इन दिनों तो हो सकता है आपको फ्लावरिंग वाले। तो मैंने देखा चेन्नई में इसके गजरे वगैरह भी बनते हैं और काफी ज्यादा बिकते हुए। हाँ, मैं चेन्नई में वो मोतिया या मोगरा का सुना है, इसका तो मैंने कभी नहीं सुना। नहीं, मैंने कभी देखा है, चेन्नई गया था मैं, तो चेन्नई में इसके जो गजरे थे वो बना के लोग, फ्रेग्रेंस बहुत जबरदस्त है, फ्रेग्रेंस बहुत जबरदस्त है, शायद इसी वजह से वहाँ पर ही बनते होंगे। और दूसरा अनीस जी बताते हैं, मैंने बनाई ये केसर का भी रूप है, बताते हैं नकली केसर का रूप है, बताओ क्या बात है। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यहाँ तक देखा है और इस तरह के वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट डाउन करके बताइएगा। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार।